bleeds right back in the arm. No scar, but I left my mark. Hello and welcome guys, this is Abhishek my story. Welcome to my YouTube channel Unique Abhi. Do something unique. So guys, आज मैं लेकर आ गया एक नई वीडियो. इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा हाउ टू बिल्ड अप कॉन्फिडेंस वाइल यू स्पीक इन इंग्लिश. जैसे आप लोग गाइस जानते होंगे कि काफ़ी सारे लोग इंग्लिश बोलते समय अटकते हैं. काफ़ी सारे लोगों को इंग्लिश बोलते समय दिक्कत होती है. इसका मुख्य कारण क्या होता है गाइस? इसका मुख्य कारण होता है कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस की कमी के कारण ही काफ़ी सारे लोग इंग्लिश बोलने में अटकते हैं. कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जिसकी कमी के कारण आप कोई भी चीज़ कॉन्फिडेंटली नहीं कर पाते हैं तथा उस चीज़ में अटकते हैं. कोई भी चीज़ होती है, जैसे आपको अगर कोई वर्क करना होता है या कुछ भी बोलना होता है, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस तो आप कोई भी वर्क फुल कॉन्फिडेंस से कर सकते हैं. एंड गाइस, आप जानते होंगे कि काफ़ी सारे लोगों के पास नॉलेज ऑफ इंग्लिश तो होती है, लेकिन नॉलेज ऑफ कॉन्फिडेंस की कमी होती है. इसका मुख्य कारण क्या है? इसका काफ़ी सारे लोग ग्रेजुएट लोग होते हैं, उनके पास डिग्री होती है, इंग्लिश की डिग्री होती है, लेकिन उनके पास कॉन्फिडेंस की कमी होती है, इसी कारण वो इंग्लिश नहीं बोल पाते. तो गाइस, आज मैं इस वीडियो में आपको इसी कॉन्फिडेंस के बारे में कुछ टिप्स दूंगा जिसको देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस पहले से काफ़ी बढ़ जाएगा. तो गाइस, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा. मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो के अंत में. सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिरकार कॉन्फिडेंस का रियल मीन क्या होता है. वैसे कॉन्फिडेंस को हिंदी में कहते हैं विश्वास, लेकिन व्हाट इज द रियल मीन्स ऑफ कॉन्फिडेंस? द रियल मीन्स ऑफ कॉन्फिडेंस इज अ फीलिंग ऑफ ट्रस्ट इन समबडी टू कीप अ सीक्रेट. विश्वास की एक ऐसी भावना जो आपको किसी पर होती है कि वह आपके कुछ सीक्रेट ही रखेगा. जस्ट सपोज दैट व्हेन यू शेयर योर ATM पिन विथ योर फ्रेंड एंड यू हैव अ ट्रस्ट ऑन योर फ्रेंड, you have 100% trust on your friend, he will never share your ATM pin with others. So it's called trust. It calls confidence because it is a feeling of trust. If you have a feeling of trust on your friend, it's called confidence. Because of confidence is only one thing. You have to do anything with confidently. Because of if you have a confidence with anyone, so you can do work without taking any risk. सो गाइस, जैसा कि होता है कि एक बच्चा होता है, उसके अपने पेरेंट्स पर फुल कॉन्फिडेंस होता है कि उसके पेरेंट्स उसके जीवन के हर मोड़ पर, जीवन में हर एक दिक्कत, जब भी कोई दिक्कत आएगी उस बच्चे को, तो उसके पेरेंट्स हमेशा उसका साथ देंगे. एंड जब भी उसको कुछ ज़रूरत होती है, किसी भी चीज़ की हेल्प होती है, उसके पेरेंट्स कभी भी मना नहीं करेंगे. हमेशा ऑलवेज रेडी टू हेल्प विद देयर चिल्ड्रन. एवरी पेरेंट्स मस्ट डू always ready to help their children. बट जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी कॉन्फिडेंस होता है कि उनके बच्चे उनके बुढ़ापे में उनकी हेल्प करेंगे, उनकी मदद करेंगे, उनको कोई दिक्कत होगी तो उनकी हेल्प करेंगे. लेकिन ऐसा नहीं होता है. तो इट्स नॉट कॉल्ड कॉन्फिडेंस, इट्स कॉल्ड ओनली ट्रस्ट, विच ट्रस्ट द पेरेंट्स हैव देयर चिल्ड्रन, बट their children is not confident to do help to their parents. Confidence is not if they like me. Confidence is it's okay if they don't like me. Clothes smelling like trees, digging my earth from my roots and weeds. My truth bleeds right back in the arm. No scar, but I left my mark. My friend got. I hope guys you understand द रियल मीन्स ऑफ कॉन्फिडेंस. तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्फिडेंस के बारे में. हाउ टू बिल्ड अप कॉन्फिडेंस वाइल यू स्पीक इन इंग्लिश. तो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, काफ़ी सारे लोग इंग्लिश बोलते समय अटकते हैं. काफ़ी सारे लोगों को इंग्लिश बोलते समय कुछ प्रॉब्लम होती है. काफ़ी सारे लोग इंग्लिश बोलते समय कुछ अटकते हैं, कॉन्फिडेंसली बोल नहीं पाते हैं. किसी स्टेज पे जाके उनके नर्वस फील होते हैं. इसका मेन रीज़न क्या होता है गाइस? जैसे कि आप लोग जानते होंगे, जब भी आप हिंदी बोलने की कोशिश करते हैं तो आप हिंदी में सोचते हैं और हिंदी में ही बोलते हैं. तो अब हिंदी आप फ्लुएंटली बोलते हैं, आप बिना रुके, बिना अटके, बिना किसी दिक्कत के आप हिंदी एकदम सरलता से बोल सकते हैं. एंड आप हिंदी में ही सोचते हैं, हिंदी में किसी को सुनते हैं, तो आप हिंदी में बोलने आपको कोई दिक्कत नहीं होती है. लेकिन क्या होता है गाइस, जब भी आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं तो पहले क्या करते हैं, आप पहले हिंदी में सोचते हैं और फिर से ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, फिर आप इंग्लिश में बोलते हैं. तो इसका ये जो गैप है ट्रांसलेशन करने का जो गैप है सर गाइस, इसी गैप के कारण आप इंग्लिश बोलने में अटकते हैं, आप टाइम लेते हैं इंग्लिश बोलने में.
कुछ अगर यही सबसे बड़ी दिक्कत है जो लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, जो लोग इंग्लिश बोलने में दिक्कत होती है, जो लोग इंग्लिश बोलने में जो कॉन्फिडेंट इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, इसमें अटकते हैं। यही मेन रीज़न होता है गाइस जो इंग्लिश नहीं बोलने का। तो गाइस द क्वेश्चन इज हाउ टू रिमूव दिस प्रॉब्लम। ओनली वन थिंग्स यू हैव टू थिंक इन इंग्लिश, try to think in English and don't convert, because when you start to think in English and you speak in English, it is very fluently now, because of guys जब भी आप इंग्लिश में सोचने स्टार्ट कर देंगे, जैसे कि आप हिंदी में सोचते हैं तो आप हिंदी में आसानी से बोल देते हैं क्योंकि आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। जब आप इंग्लिश में सोचना चालू कर देंगे और इंग्लिश में बोल देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि ऐसा गाइस मेरे साथ भी होता है, मैंने भी इंग्लिश सीखी है। मैं भी पहले हिंदी में सोचता था और उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करता था, लेकिन जब से मैंने इंग्लिश में सोचना चालू करा है, जैसे ही आप इंग्लिश में सोचेंगे तो आपको इंग्लिश अपने आप के मुँह से इंग्लिश अपने आप निकलेगी, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि आपको हिंदी में आप कुछ भी सोचते हैं तो आपको कोशिश नहीं करते कि मैं हिंदी में उसको कुछ बोलूँ, आपको हिंदी अपने आप निकलती है। आप जैसे कुछ भी बोल रहे हैं रात को या सुबह उठ के कुछ बोलते हैं, आप हिंदी अपने आप निकलती, क्योंकि आप हिंदी में सोचते हैं। लेकिन जब भी अगर आप ऐसा कुछ करेंगे, आप ऐसे ट्राई करेंगे कि मैं जब भी कुछ सोचूं तो इंग्लिश में ही सोचूं, तो आप इंग्लिश अपने आप निकलेगी। जैसे सपोज दैट्स सो गाइस यहाँ पर काफ़ी सारे पेड़ हैं। आपको पता है कि पेड़ को इंग्लिश में ट्री कहते हैं। आपको ये भी पता है कि यहाँ के लिए देयर आता है। आपको ये भी पता है कि काफ़ी सारे के लिए यहाँ पर मैन आता है। तो गाइस अगर आप मन में सोचेंगे देयर आर सो मेनी ट्री, तो आप अपने आप मुँह से निकलेगा आप देयर आर सो मेनी ट्री। यदि आप सोचेंगे कि यहाँ पर काफ़ी सारे पेड़ हैं, फिर इसको कोशिश करेंगे कि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, तो आप ये टाइम लेंगे। जैसे सपोज दैट मैंने सोचा कि यहाँ पर काफ़ी सारे पेड़ हैं, तो मैं से सोच रहा हूँ, मन में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, फिर मैं अटक के बोल रहा हूँ देयर आर सो मेनी ट्री। तो ये क्या है कि आपका थिंकिंग गलत है। आप ये हिंदी में सोच रहे हैं तो हिंदी में मत सोचिए। अच्छा सपोज दैट अगर आपको जापानी लैंग्वेज बोलनी है तो आप ऐसा तो नहीं होगा कि आप हिंदी लैंग्वेज में सोचेंगे फिर उसको जापानी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे, तो ये तो राइट थिंग है नहीं। आपको जापानी लैंग्वेज बोलनी है तो आपको पहले कुछ जापानीज वर्ड के बारे में पता करना होगा, नॉलेज कलेक्ट करनी होगी। फिर आफ्टर यू हैव टू थिंक इन डायरेक्ट जापानीज। जस्ट सपोज दैट देयर आर सो मेनी ट्रीज। जापानी लैंग्वेज मुझे तो आती नहीं है, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपको जापानी लैंग्वेज में सोचना है ये यहाँ पर काफ़ी सारे पेड़ हैं एंड उसको ट्रांसलेट नहीं करना है। अगर आप जापानी लैंग्वेज में सोचना चालू करेंगे जापानी लैंग्वेज अपने आप निकलेगी। तो अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज बोलनी है तो आपको पहले सोचना चालू कर दीजिए, फिर उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज ऑटोमेटिकली आई So I hope guys you understand how to fluently speak in English. Because guys, never make fun of someone who speak broken English. It means they know another language. So guys, and the next thing is guys, think in English, speak in English. Think in Hindi, speak in Hindi. Fear of speaking. So guys, fear of public speaking is a very common problem with those people who have a lack of confidence. It means you have to learn how to speak before speak in English. तो guys, आपको इंग्लिश बोलने से पहले आपको बोलना सीखना पड़ेगा. क्या है? Because of guys, public speaking is the art. No one can learn very easily. If you learn this art very easily, no one is better than you. But guys, the question is how to remove the fear of public speaking. The question is how to remove the fear of public speaking. So जैसे आप लोग guys देख सकते हैं, मेरे को भी पहले काफ़ी fear of public speaking मेरे को काफ़ी fear था, लेकिन आप guys देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं एंड मेरे को बिल्कुल भी fear नहीं है पब्लिक स्पीकिंग का. क्योंकि गाइस मैंने भी सीखा, मैंने भी ऐसे मैंने भी जो बातें मैं आज आपको बताऊंगा उसको फॉलो करके मेरा फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग रिमूव हुआ है. तो गाइस जैसे आपको बट द क्वेश्चन इज हाउ टू रिमूव फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. तो गाइस आपको कुछ करना कुछ नहीं है, आपको बस अपने घर पर मिरर के सामने खड़े होकर बोलना चालू करना है. इट डजंट मीन्स विच लैंग्वेज डिड यू चूज. इट डजंट मीन्स you have to start to speak anything, just like that essay, any story, any poem. You have to speak without any fear, because of at your home no one watch you. That's why you can speak
कॉन्फिडेंटली। एंड गाइस आपको करना क्या है, आपको अपने मोबाइल का एक काम और करना है। आपको अपने मोबाइल का फ्रंट कैमरा चालू कर आपको कांच के सामने रख कर आपको वीडियो लानी है। आपको वीडियो में कुछ भी बोलना है, आपको जैसा बोले कुछ भी कहानी स्टोरी, आपको कुछ भी ऐसे बोलना है, लेकिन आपको बोलना है, क्योंकि बोलने से ही आपका फियर दूर होगा। आपको क्योंकि गाइस कोई भी फियर को दूर करने के लिए, यदि आपको जस्ट सपोज दैट आपको हाइट का फियर है, तो आपको फियर ऑफ हाइट दूर करने के लिए आपको हाइट पर जाना होगा, तभी वो फियर दूर होता है। ऐसे गाइस फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग को दूर करने के लिए आपको बोलना चालू करना है। बिना बोले आप अपना फियर दूर नहीं कर सकते हैं। तो बस करना क्या, आपको डेली का कम से कम 8 से 10 वीडियो आपको डेली बनानी है, जिससे आपका फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग दूर होगा। एंड गाइस नेक्स्ट फियर होता है फियर ऑफ टॉकिंग टू स्ट्रेंजर पीपल। तो गाइस ये फियर होता है, काफ़ी सारे लोगों में होता है। काफ़ी सारे लोग नर्वस हो जाते हैं जब भी किसी स्ट्रेंजर पीपल से बात करते हैं। काफ़ी सारे लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं स्ट्रेंजर पीपल से बात करने पर। तो गाइस यदि आपको ये फियर दूर करना है, तो ये फियर दूर करने के लिए आप गाइस अपने घर पर आपके छोटे भाई बहन हो या आपके कोई नेफ्यू हो, तो आप उनसे बात करना चालू कर दीजिए। जिससे आपका टॉकिंग टू स्ट्रेंजर पीपल ये फियर एकदम से छुमंत हो जाएगा, एकदम से मतलब गायब हो जाएगा। आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे किसी से बात करने में। आप एंड ट्राई करिए, आप धीरे धीरे करके, स्टार्टिंग में आपने छोटे भाई बहनों से बात करिए, फिर धीरे धीरे करके आप ट्राई करिए कि आप किसी भी फॉरेनर, किसी स्ट्रेंजर पीपल से बात कीजिए। आप किसी भी जगह, किसी भी अच्छी जगह, ग्वालियर फोर्ट, एनी प्लेस डिड यू चूज, यू हैव टू गो somewhere, you have to try to speak stranger people. Without speaking, you have to try to speak to stranger people to remove your fear. Guys, I hope you understand how to build up confidence while you speak in English. If you like this video, please subscribe to my channel and like, share and comment to my video. रहो और बने रहो, मेरा चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन के घंटी को दबा दो। चलो भाई लोग मेरे साथ